हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज अनमोल। यू आर वाचिंग द माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक विजन। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी टाइपिंग पार्ट 1 लेक्चर सीरीज़ होगी। और ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगा। 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए मैं वीडियो नहीं ला पाया, है ना। सो उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई का भी देखना था और कुछ काम भी थे पर्सनल घर के, वो सब भी निपटा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, है ना। सो गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। सो आज की वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी टाइपिंग सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ होगी, पार्ट 1 है। और ये सीरीज़ हम लोग इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती। इंग्लिश टाइपिंग सबको आती है लेकिन हिंदी टाइपिंग किसी को भी नहीं आती। इसीलिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं उन सभी को हिंदी टाइपिंग भी आ जाए और वो हिंदी टाइपिंग भी आराम से करें, है ना, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। सो इसीलिए हम लोग हिंदी टाइपिंग करेंगे, मतलब हिंदी टाइपिंग करना सीखेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उससे पहले आप न्यू आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। और सॉरी, अब वीडियोस लगातार आएंगी और आती रहेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियोस मिलेंगी 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट अब से मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस आएंगी। सो ये हिंदी टाइपिंग सीरीज़ का लेक्चर का पार्ट 1 है। इसमें मैं नहीं सिखाऊंगा, एक मैम है वो सिखाएंगे आपको, और वो आपको बहुत कुछ बताएंगी। हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते हैं इसमें, क्या चीज़ें होती है, हिंदी टाइपिंग कैसे की जाती है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें, ठीक है। बाकी हिंदी टाइपिंग के कम से कम 4 से 5 पार्ट्स तक लेक्चर बनेंगे। उसके बाद ये हिंदी टाइपिंग की जो सीरीज़ है हमारी, ये कंप्लीट हो जाएगी और ये शुरू हो रही है आज से। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे आज की सीरीज़ को अनमोल आपके साथ सुपर टेक विजन पे, है ना। सो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो और ग्रुप में, तो आप उधर जा सकते हो, मतलब अबाउट पेज पे जाओ चैनल के और उधर जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैम आ रही हैं और आपको हिंदी टाइपिंग सिखाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, है ना। मैम अब आप बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी टाइपिंग। तो चलिए इसका पहला लेसन हम शुरू करते हैं आज हिंदी टाइपिंग का। इसमें हिंदी टाइपिंग सिखाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। सबसे पहले आप अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप लेखा में ना करके NVDA यूज़ करके हिंदी टाइपिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि NVDA सारी कीज़ जो है वो बोलता है, और लेखा में अगर फंक्शन की 1 2 3 4 इसके साथ शिफ्ट दबा के आपको टाइप करने हुए तो उसमें कुछ अक्षर बनते हैं। लेखा वो चीज़ नहीं बोलता है। अगर आप शिफ्ट के साथ 1 दबा रहे हैं तो लेखा उसको शिफ्ट 1 बोलेगा, जबकि उससे कोई अक्षर बनता है वो बोलता है NVDA। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप NVDA से करें। और हाँ, टाइप करने से पहले इंग्लिश लेआउट में ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें। उसके बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है वो आपको खुला ही रहेगा, और उसके बाद लेफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये दबा के कीबोर्ड लेआउट सेट करते हैं। इतना प्रोसीजर आप कर लीजिए। आपका देवनागरी जब ले लेगा तो इसका मतलब आप इंस्क्रिप्ट में एंटर कर चुके हैं, यानी अब आप अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी कुछ ध्यान रखने के लिए बातें।
जिसे आप जरूर याद रखें। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट लेसन की। ए, जहां से आप लिखते हैं, जहां पे लेटर ए लिखा हुआ है इंग्लिश का, जो ए लेटर की है उससे ओ बनता है। अगर आप सिंपली दबाएंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी उससे। जैसे आपको लिखना है कोरा, तो क, फिर वो सिंपल ए दबा दीजिए और र, फिर आ, ये ओ वाला शब्द मात्रा लग जाएगी। जैसे कोसी लिखना है, खोज लिखना है, तो इस तरह का ओ सिंपल ए से बनता है। अब इसी अगर कैपिटल ए लेटर लिखेंगे आप तो ओ स्वर बनेगा। ओ स्वर का मतलब कि जिस ऐसे वर्ड्स जिसमें कि कॉन्सोनेंट से पहले ओ स्वर लगा हो, जैसे ओज, ओर, ओट, ओस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें ओ पहले आएगा। तो ये हुई बात लेटर ए की। अब चलते हैं इंग्लिश का दूसरा लेटर, ए की लाइन में एस। एस लेटर से आपका बनता है ए। सिंपली दबाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे आपको लिखना है केक, या लिखना है केम्ब्रिज, या लिखना है केलकर, या लिखना है केला, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो उसमें आप सिंपल एस दबाएंगे तो ये वर्ड लिख जाएगा। और वही आप कैपिटल एस से लिखेंगे तो ये स्वर बनेगा। यानी फिर वही चीज कि कॉन्सोनेंट से पहले जहां पे जिस वर्ड में ए आए उसको ए स्वर कह देते हैं। जैसे एक, एशा, या इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं ए से जो शुरू होते हैं। एहसान कोई कोई लिख देते हैं ए से। एकदम, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें ए स्वर लगता है। आपने 2 लेटर्स सीख लिए। अब चलिए लेटर डी की तरफ। इंग्लिश का जो लेटर डी होता है, अगर आप उसको सिंपली दबाएंगे ना तो हलंत लगेगा। हलंत का मतलब हुआ कि अगर किसी भी अक्षर के बाद आप हलंत लिखते हैं तो वो आधा अक्षर बन जाता है। जैसे आपको लिखना है क्या, तो क्या के लिए आपको आधा क लिखना पड़ेगा। तो पहले आपने क लिखा, उसके बाद आपने अगर हलंत लगा दिया तो वो आधा का बना, फिर आपने य लिखा और उसके बाद आपने आ की मात्रा लगा दी क्या। क्रम, प्रेरणा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो आधा अक्षर लगता है इसमें हलंत यूज होता है। अब यहीं पे इस लेटर की, डी लेटर की कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों। इसी लेटर को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अनार वाला अ वो होता है। जैसे आपको लिखना है अनार, अनामिका, अनाम, या लिखना है अनाब शनाब। ये इस तरह के अ से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं वो लिखना है। अखबार, इस तरह के वर्ड्स लिखने हैं तो वो अ जो बनता है वो कैपिटल डी से बनता है। अब आइए लेटर एफ पे, फैन वाला एफ, 1 2 4 एफ। इस लेटर को सिंपली अगर आप दबाते हैं तो छोटी की मात्रा बनती। जैसे आपको लिखना है किसान, किया, किसे, किससे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट के बाद मात्रा लगती है। सिला, ऐसे इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ही छोटी आ रही है।
जिसका हम मेरे कहने का मतलब है एफ लेटर को अगर सिंपली दबाएं तो ई की छोटी की मात्रा लगेगी। वही कंसेप्ट यहाँ फिर आ रहा है। इसी लेटर को अगर आप ऐसे दबाएंगे कैपिटल लेटर्स में तो वो स्वर बन जाता है, जैसे इमली, जैसे इटावा। और क्या लिखना है, जैसे लिख सकते हैं इटली, इनकी। इस तरह के वर्ड्स जैसे लिखने होते हैं तो छोटी ई स्वर से शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी ई है वो कॉन्सोनेंट के पहले आ रही है। ये तो हो गई आपकी लेटर एफ की बात। दोस्तों देखिए आपने कितनी जल्दी इतने लेटर्स कवर कर लिए, 4 लेटर्स कवर कर लिए और 8 अक्षर। वाह वाह वाह, बहुत खूब दोस्तों। आपकी इसी स्पीड की हम दाग देते हैं और हमें पूरा विश्वास है आप इस तरफ भले बहुत अच्छी तरह से हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर दोस्तों आपका क्या है, जी। ASDF का आपने सीखा, अब जी। जी लेटर से क्या आता है, छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जैसे कुकर्म, कुत्संग, यकुमती, सुशासन, सुमन। इस तरह का जो वर्ड है उसमें क्या होगा, सिंपल जी लगता है। सिंपल जी लेटर आप दबाएंगे। और वही ठीक जैसे अगर आपने जी को कैपिटल लिख दिया तो क्या हुआ, छोटा ऊ स्वर बन गया। यानी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले छोटा ऊ का होना, जैसे उनमें, उलूम, उल्लू। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें छोटा ऊ पहले लगता है। उस केस में आप जी को शिफ्ट के साथ दबाते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके अक्षर छोटे छोटे वाले। अब आइए बढ़ते हैं हम लेटर एच की तरफ। एच से दोस्तों 2 लेटर बनते हैं। अगर आप उसको सिंपली दबाइए तो पपड़ी वाला प लिखा जाएगा। जैसे आपको लिखना है पीपल, परत, पथिक, पत्र, तो ये वाला प आपका एच लेटर से बनेगा सिंपली अगर इसको दबाते हैं। अगर उसी एच लेटर को आपने कैपिटल में लिख दिया ना तो आपका फ लेटर बनेगा, जैसे फूल, फल, फिरंगी, फातिमा। ये जो फ से फ है ना, वो फ लगेगा जब आप कैपिटल लेटर में एच लिखेंगे। अब एक लेटर की बात करते हैं, जे। वो सदाबहार लेटर है, उसमें शिफ्ट टिफ्ट का चक्कर नहीं है। उसमें बस सिंपल फंडा है कि अगर इसको सिंपली दबा दिया जाए तो र होता है, र, रघुराम वाला र। जैसे आपको लिखना है राम, रमेश, रट्टू, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रथ। इस तरह की चीजें अगर वर्ड्स लिखने हैं तो ये र से लिखते हैं। अब सबसे सिंपल चीज, अब के पे आइए। के का सबसे सिंपल है। अगर के को आप सिंपल दबाते हैं तो क हो जाता है, जैसे कर्म, केश, कमल, कलम। इस तरह का क, कबूतर, ये वाला क होगा के लेटर से। और उसी को अगर सिंपली शिफ्ट करके आप दबाते हैं, के को कैपिटल में लिखते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ख हो जाएगा। वही जैसे
खरबूजा, खरगोश, खुला, इस तरह की चीज। खिसियानी बिल्ली वाला ख, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ख से ख, वो खा होता है शिफ्ट के से। अब आइए बात करते हैं लेटर एल की, लखनऊ, एल फॉर लखनऊ। सिंपली अगर आप एल को सिंपल लिखते हैं तो होता है क्या, त मतलब तरबूज वाला, तकलीफ वाला त, तरबूज, तकलीफ, तुनक मिजाज, तमाशा, त मतलब त, ये। और उसी को अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा दोस्तों तो क्या बनेगा, थ, थर्मस, था, थे, थी, थुम्बा, ये था बनेगा आपका। अब आते हैं हम लेटर पे सेमी कॉलन पे। एल के बाद सेमी कॉलन होता है। उस सेमी कॉलन से आपका बनेगा, तो आपका चरखी वाला च बनेगा। जैसे च से शुरू होने वाले वर्ड सुन लीजिए ताकि आपको पता चले। चम्मच, चरखी, चाकू, चाक, च मतलब ये आपका बनेगा, आप समझ गए ना। और उसी को अगर आपने शिफ्ट करके दबाया, यानी कैपिटल सेमी कॉलन लिखा, जिसे आप कॉलन भी कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर लिखा आपने तो आपका छ बन जाएगा। छ से शुरू होने वाले शब्द सुन लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। छतरी, छिपकली, छाता, इस तरह का ये छ बनेगा। अब आते हैं इस लाइन के लास्ट लेटर पर, जिस से आप स्लैश लिखते हैं। सेमीकोलन के बगल में स्लैश होता है। जिस लेटर से आप स्लैश लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आप उसको सिंपल दबाया आपने तो होगा ट। ट जैसे इससे शुरू होने वाले वर्ड सुन लीजिए, जैसे टमाटर, टकराना, टोम, टोकरी आदि, ऐसे वर्ड्स। और इसी तरीके से अगर आपने ट को क्या किया, शिफ्ट करके लिखा स्लैश को, तो आपका बना ठ। जैसे ठीक, ठठेरा, ठुमरी, ठुमकना आदि। तो दोस्तों ये आपका आज पहला लेसन कंप्लीट हो गया, और मुझे आशा है कि आपने बखूबी ये सीख लिया। और आपको मैं दोस्तों हिंट दे देती हूँ ताकि आपको मजा आए हिंदी टाइपिंग सीखने में। जैसे आपने देखा कि ए लेटर से आपका ओ शुरू हो रहा है, ओ, ए, इस तरह की चीजें हैं ना। जैसे हलंत को आप शिफ्ट करके दबाते हैं तो अ होता है। अब आप QWERT वाली लाइन में जाइए, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर उसमें सिंपली क्यू दबाते हैं तो औ होता है, उस औ की मात्रा होगी, और उसी को आप शिफ्ट करके दबाएंगे तो औ स्वर होगा। इसी तरह से आप दूसरे लेटर ले लीजिए W, अगर सिंपली उसको दबाएंगे तो ए होगा, क्योंकि ए है, ए के ऊपर ए की मात्रा, जैसे कैलाश, कैसे, कैसी, इस तरह का। और अगर आपने उसको कैपिटल के साथ दबाया तो जैसे ऐनक, ए स्वर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। जैसे आपने डी को शिफ्ट करके दबाया तो क्या हुआ था, अनार वाला अ हुआ था। अगर वही आप डी के ऊपर वाला जो लेटर है ई, आप उसको अगर सिंपली दबाएं तो आ की मात्रा हो, जिससे होगी जैसे काला, काम, इस तरह के
से जो लगती है मात्रा, और वही अगर आपने उसको कैपिटल करके दबाया तो क्या होगा? आम, आश्चर्य, इस तरह के में जो आ लगता है वो होगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये हुआ आपका दूसरा लेसन का भी हिंट, और आप इसको देख के ट्राई करिए। आपको हिंदी टाइपिंग हम कह रहे हैं 1 हफ्ते में, लेकिन आपको 2 दिन में ही आ सकती है, ये मेरा दावा है। और इसी लेसन के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फिर कल हम उसी लेसन के साथ आपसे फिर मिलेंगे जिसके बारे में हमने आपको अभी हिंट दिया है। लेकिन हाँ दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इस हिंट को एक्सपेरिमेंट करिए और कामयाब बनाइए। आप जरूर सफल होंगे, 100% नहीं, 1000 बिलियन%। और आपका दिन शुभ हो। इसी दुआ के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।